फर्स्ट कजिन है, शी लिव्स इन गुड़गांव। क्या करेगा, जाना ही पड़ेगा। हैम प्रिंट ड्रेस, ये भी यू हैव टू गो टू पॉलिटेक्निक। दर्द होता है? नहीं होने में। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Anu Timba and thank you so much for watching my videos, to all my subscribers. And also if you are new here and watching me right now, thank you so much for joining, and do like, share and subscribe to my channel. Okay. कल फर्स्ट टाइम। ओके गूगल, स्टॉप द म्यूजिक। मेरे बच्चों को हाँ, बिग फिश। सो टुमारो आई एम लीविंग। फर्स्ट टाइम जुमिन को अकेला छोड़ के जा रहे हैं। अकेला मतलब जी, बिग फिश मतलब मेरा बिना नहीं सोता है ना, तो फर्स्ट टाइम हम छोड़ के जा रहे हैं। सो जी, स्मॉल फिश, इट्स वेरी टफ टू लिव। जी, बिग फिश। फिर भी क्या करेगा, जाना ही पड़ेगा, फटाफट आ जाएगा। अब मेरा बिना रह सकेगा? रहना पड़ेगा ना। फिश फिश फिश। फर्स्ट टाइम मेरा बेबी को छोड़ के जा रहा है और बहुत ही टेंशन आ रहा है मुझे। कभी ऐसा छोड़ के नहीं गया, बट अभी जाना है, पर बारिश भी हो रहा है। आई एम स्कैर्ड क्योंकि रिसेंटली इतना इंसिडेंट हुआ है बारिश का कारण, डर भी लग रहा है। Wow, fresh fish. पोटिन हम लोग आ गए हैं अभी। आई थिंक वी टेक दिस रूट, किमिन वाला। किमिन वाला रोड लेगा। अभी पोटिन पहुंच गया है। किमिन से फिर विल टेक लखीमपुर वाला रोड। इतना दूर हो गया अभी, बहुत दूर हो गया। I'm tired already. Oh, shit. The view is amazing. Thank you. I'm here at Itanagar. I came for some work and ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम मिनमिन को घर में छोड़ के आया है।
मतलब फर्स्ट टाइम आफ्टर जब से जन्म लिया है तब से हम कभी उसको मेरा से अलग नहीं किया है, सो इट्स वेरी पेनफुल, बट mama has to do some difficult things sometimes, and मेरा हस्बैंड है घर पे, तो पिताजी का साथ में है, तो हमको इतना चिंता नहीं है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सम पीपल अराउंड मी जो हमेशा आगे रहता है टू हेल्प मी तकलीफ़ के समय में। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिनमिन्स अने एंड माय आंट हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ मिनमिन राइट नाउ। बहुत तकलीफ़ होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है कि नहीं है, रो रहा है कि नहीं है, तो वो सेपरेशन एंजाइटी एक रहता है ना मदर्स में, तो दैट्स हैपनिंग टू मी राइट नाउ। बट क्या करें, काम होने से आना ही पड़ता है। और हम कुछ दिखाना चाहते हैं। रिसेंटली माय सिस्टर्स, दोनों दोनों बहन दोनों हैं, दोनों उदयपुर गया था, तो दोनों इतना प्यारा वाला बैग हमको लेके आ दिया है, एंड कलर इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, और हमको अनार भी बहुत पसंद है ऐसा प्रिंट में। तो ये बैग है, इट्स वेरी प्रिटी, कलर भी बहुत सुंदर है, एंड इट केम विद दीज 2 पाउचेस। एंड एज अ मदर बड़ा बड़ा बैग्स जो बहुत काम आता है, जुमिन का कुछ डायपर वाइपर या कुछ भी सामान, कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा, पानी, वो भी चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोनों बहन। सो एक्चुअली द प्लान वाज हम लोग तीनों ही जाएगा, ऑब्वियसली विद मिनमिन। वी थॉट कि मेरा जो फर्स्ट कज़िन है, शी लिव्स इन गुड़गांव, तो उनका बेटा का बर्थडे भी एक दिन पहले है, मिनमिन का बर्थडे से एक दिन पहले है, तो हम लोग सोचा था कि एक साथ मनाएगा। बट ड्यू टू सम रीज़न आई कुडंट गो, एंड वो प्लान कैंसिल हो गया। बट थैंक यू सो मच दोनों बहन इसके लिए। एंड अभी हम आ ही गया है यहाँ पे, तो ऐसे भी हम इतना कुछ अपने लिए शॉपिंग करता नहीं है कपड़ा वपड़ा का। हम मेरे लिए, मेरा बहन भी हमको बोलते हैं कि एक कपड़ा को वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं, चमड़ा बना देता है, चमड़ा। तो हम थोड़ा सा वही थोड़ा सा ये 1-2 ड्रेस लिया है। वैसे साइड ही गया था क्योंकि इतना कोई मतलब जाने का मन भी नहीं था हमको, इतना धूप है, तो इट्स वेरी प्रिटी। पर इसको हम पहनेगा या नहीं पहनेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज हम स्लीवलेस मेरा लाइफ में नहीं पहना है, पहन के अच्छा लग रहा था तो आई बॉट इट, सो होपफुली आई विल वेयर इट। बहुत प्यारा था, कलर भी बहुत क्यूट है, गिंघम प्रिंट ड्रेस, इनर्स, क्या बोलते हैं उसको, वन स्टिक। हम लोग तो वन स्टिक ही बोलते हैं। स्पेगेटी, क्या कुछ तो बोलते थे, स्पेगेटी क्यों बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ये कुछ तो क्या बोलते हैं इसको, अब पता तो, हम तो वन स्टिक ही बोलते हैं, जमाना से वन स्टिक बोल के आए हैं। दीज, तो ये दोनों साथ में ये दोनों काफ़ी कम दाम में आया था, 399 में एक पेयर आ गया ना, तो इसका ये ले लिया। एंड आई गॉट वन टॉप फॉर माई आंट, बहुत प्यारा लगा था, वो थोड़ा पतली सा है, उसको ये सब अच्छा दिखेगा, इसके लिए एक टॉप ले दिया है, और एक नाइट सूट लिया है। पता नहीं, हम तो नाइट सूट ही लेते रहते हैं। ये वाला क्यूट है, ये भी एक शॉर्ट्स के साथ है, एंड सेट के लिए तो दाम अच्छा है, 1499, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे टॉप अलग होगा, पैंट अलग होगा, ऐसे करके, और या फिर अगर सेट में होने से इट्स अराउंड 2000 समथिंग, तो ये दोनों 1499 में आ गया, तो हम इसके ले लिया ये। और हाँ, एक मिनमिन के लिए एक टी शर्ट लिया है, दिस इज़ वेरी क्यूट। पता नहीं वो जो भी पहनता है उसको अच्छा ही लगता है, मे बी वो बेबी है इसलिए। काश हम लोग भी जो भी पहनता है अच्छे ही लगते हैं, सोच कितना अच्छा था ना। एंड थैंक यू सो मच टू माय फर्स्ट कज़िन पूजा दी, बहुत सारा मिनमिन को कपड़ा भेजा है, ये एक टी शर्ट, ये भी बहुत क्यूट टी शर्ट है, हमको ये सब कलर अच्छा लगता है इसलिए शायद दीदी भी भेजा है, एंड ये शॉर्ट्स भी इतना क्यूट है, और ये डेनिम भी बहुत क्यूट है। अभी तो इसको उसको थोड़ा फिट नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन बच्चा लोग तो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है ना, शायद इसलिए दीदी थोड़ा बड़ा वाला ले दिया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी समरी, वेरी क्यूट,
और ये शर्ट भी इतना प्यारा है एंड ब्रीदेबल, उसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है। इट्स फ्रॉम बाउज एंड बीन्स, बहुत अच्छा है इसका मटेरियल, अच्छा लगा हमको ना, सॉफ्ट है। इतना बुढ़ा बुढ़ा वाला कपड़ा नहीं है क्या, अच्छा का पता नहीं, थोड़ा बुढ़ा बुढ़ा पहने इतना प्यारा लगता है। तो दैट्स इट, ये जो हम लिया है वो थोड़ा दिखाएगा सोचा है। उसके बाद बाकी के जो काम है उसको कल कंटिन्यू करते हैं। हम जो काम के लिए आया हुआ है उसका अलावा आई हैव फ्यू मोर वर्क्स जो एक्चुअली इमरजेंसी वाला है। आई फॉरगॉट अबाउट इट एक्चुअली। जब हम वापस चला गया था घर तब हमको मैसेज आया कि इसी महीने में हमको वो सर्टिफिकेट निकालना है। इन वन ऑफ माई वीडियोज़ आई हैव मैंशन दैट आई वॉज गिविंग एन एग्ज़ाम। तो एक्चुअली वो एग्ज़ाम था एप्टेट का एग्ज़ाम। वहाँ पे मेंशन नहीं किया था क्या एग्ज़ाम है, बिकॉज आई वाज जस्ट गिविंग इट एंड हमको पता नहीं था कि रिजल्ट्स क्या होने वाला है। सो एप्टेट का एग्ज़ाम था बेसिकली, तो उसको हम क्लियर कर लिया है। तो उसको रिसेंटली हम मतलब घर वापस जब गए, जाने के बाद हमको मैसेज आया कि आई हैव टू टेक आउट द सर्टिफिकेट इसी महीने में, जुलाई महीने में। तो अभी आ ही गया है तो हम डायरेक्टली वो सर्टिफिकेट्स भी निकाल लेगा। एंड आई डिड MA सोशियोलॉजी। सो आफ्टर कमिंग बैक होम आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर फ्यू एग्जाम्स। नहीं हुआ वो अलग बात है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ऐसे ही टाइम वेस्ट करने से अच्छा आई थॉट कि आई विल डू सम मोर कोर्सेज जिसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है। तो आई जॉइंड MA हिस्ट्री इन इग्नो। तो उसका वो भी कंप्लीट हो गया था। तो कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट्स हम नहीं निकाला था। सो एप्टेट का जो सर्टिफिकेट लेना है उसका साथ ही हम इग्नो का भी सर्टिफिकेट ले लेगा। तो इग्नो का सर्टिफिकेट लेने के लिए यू हैव टू गो इन DN कॉलेज। यही मेरा मतलब बहुत बार हमको कन्फ्यूजन हुआ कि टाइम टेबल क्या है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू गेट द सर्टिफिकेट, आपको मंडे टू फ्राइडे जाना पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है उनका ऑफिस। ऑनलाइन में लिखा हुआ है कि संडे टू सैटरडे संडे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, मंडे टू फ्राइडे खुलता है। और उस दिन हम जब एप्टेट एग्ज़ाम देने गया था तो उसमें वो DN, मेरा वेन्यू DN में ही था, DN कॉलेज में था। तो उसमें हम देखा था कि वो ज्योग्राफी सेक्शन में शिफ्ट कर दिया है ऐसा कुछ। तो कल जाएगा तो हम बताएगा कि कहाँ में लेना है, कहाँ से ले सकता है। बहुत सारा होगा जो मेरे जैसे कंफ्यूज होगा कि कहाँ से लेना है। और सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव सेंट समवन अर्लियर। तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो बोल रहा था कि मतलब यू हैव टू कम इन पर्सन। ओके, देन हम कल लेने जाएगा। अभी इग्नो में है, मेरा सर्टिफिकेट को लेने के लिए आया है। अगर आप लोग को भी कोई इग्नो का सर्टिफिकेट लेना है बोलने से, यू हैव टू कम ऑन मंडे टू फ्राइडे। इग्नो का ये DN कॉलेज में है। बारिश भी अभी आना खाना दिमाग खराब लगा है। सो स्टडी सेंटर में आपको दिखेगा कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया हुआ है ऑफिस जो। लेकिन फॉर सर्टिफिकेट्स एंड ऑल यू हैव टू गो टू पॉलिटेक्निक में है उसका इग्नो का और एक ब्रांच, तो वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। इग्नो का सर्टिफिकेट फाइनली मिल गया। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप सर्टिफिकेट देने आएगा तो ज़रूर अपना कन्वोकेशन सर्टिफिकेट देने के लिए आपको वो देना पड़ेगा, आपका पेमेंट रिसिप्ट जैसे भी होना पड़ेगा। हमको भी बहुत तकलीफ हो तो उनके घर नहीं मिल रहा था, फाइनली लेकिन मिल गया। अभी हम SCERT ऑफिस में जा रहे हैं टू टेक आउट माई एप्टेड सर्टिफिकेट। उसके लिए सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बोला है। तो अभी यहाँ पॉलिटेक्निक से हम गोइंग देयर। तो इट्स इन गोपुर तिनाली है। अभी हम थोड़ा लंच करने के लिए आया है ENK's रेस्टोरेंट में। वही सेम रेगुलर नागा थाली विथ पोर्क रिब्स। डपो जाने से पहले थोड़ा खा के जाएगा, ओके? क्योंकि ऑथेंटिक नागा थाली ENK's में ही मिलता है, कहीं और भी टेस्टी नहीं है।
ले लेगा क्या ना पेस्ट्री कुछ ले ले। स्किन गंदा हो गया। दर्द होता है? नहीं होने में हम्म, क्या बोला? ब्लॉगिंग अपना आपको दिख रहा है। हाँ ये प्यारा है। ये तो है ना मेरे पास है बिल्ली। बिल्ली बट अगेन चश्मा नहीं सिंगल पीस रहेगा। ये लोग कैसे हैं 2500 रहेगा। ये है आज का एक्सट्रैक्शन किया हुआ। क्या कुछ आरपीएम क्या कुछ तो बोला था, उससे किया है। यहाँ में पहले वार्ड में थोड़ा सा ये वो इंजेक्ट करता है, लोकल एनेस्थेसिया इंजेक्ट किया है। उसके बाद इट वाज वेरी पेनफुल एनेस्थेसिया देते समय, बट उसके बाद तो पेन महसूस नहीं हुआ। तो ऐसे थोड़ा जला के टाइप का जलने का गन भी आ रहा था। ऐसे करके वार्ड को हटा दिया है। उसके बाद अभी इसको लगा के रखा है ताकि थोड़ा वो इन्फेक्शन नहीं होने के लिए। तो अभी मेरा इन लॉस को मिलने के लिए आया है। यहाँ से कल सुबह हम निकल जाएगा दापो के लिए। जीरो में अभी हम लोग रुका हुआ है। आई एम गोइंग बैक टू माई बेबी। मेरा बच्चा को देखने मन हो गया। अभी हम थोड़ा सा ये गाड़ी रुका हुआ है खाना खाने के लिए। हम तो खाना खा लिया शहर में, और अभी थोड़ा बाकी लोग खाना खा रहे हैं तो आई बाय सम मिक्सचर। चटपटा मिक्सचर खाएगा तो मज़ा लगेगा। देखो इतना वाइल्ड फ्लावर है यहाँ पे। Nga ready aja 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 कौन है Nga kalian Nga Nga family hug umat aku umat ane umat मेरा डैशबोर्ड में अभी दिखा रहा है कि आई हैव 434 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये ऑर्गेनिकली बिल्ड हुआ है। हम इतना व्लॉग्स मतलब बीच में थोड़ा गायब भी हो गया था। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम रेगुलरली व्लॉग्स डालेगा। तो हम बहुत खुश है कि एक दो करके सब्सक्राइबर आ रहा है एंड आई एम रीचिंग टू मोर पीपल। एंड ये 434 सब्सक्राइबर्स भी मतलब मेरे लिए मामूली नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई एम रियली थैंकफुल टू हुएवर इज़ वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट एंड प्लीज़ बेयर विथ मी, क्योंकि अभी तक हमको इतना व्लॉगिंग करने में अभी तक वो एक कंफर्ट लेवल में नहीं आया है व्लॉगिंग करने का। तो बात करने में भी इतना मतलब ऐसे नेचुरली दिमाग में आता ही नहीं है क्या बोलना है नहीं बोलना है। और आप देख ही रहा होगा कि मेरा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। दैट्स व्हाट आई फील कि मतलब पुराना वीडियो से अभी तक का देखने से आई आई थिंक आई हैव इम्प्रूव्ड अ बिट एंड हमको लगता है कि आप लोग भी देख रहा होगा। एंड इम्प्रूवमेंट जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इट्स गुड।